हेलो फ्रेंड्स, एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज के दिन यानी कि इस एनालिसिस स्टूडियो में कुछ हम ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो मंथली कैंडल जो फॉर्म हुआ है उस बेसिस पे हमारा एनालिसिस रहेगा। जहाँ पे एक कुछ हाई वॉल्यूम के साथ मंथली ब्रेकआउट हुआ है या होने के लिए रेडी है। क्योंकि जस्ट फेब का मंथ कंप्लीट हुआ है और अभी मार्च स्टार्ट हुआ है। यानी कि मंथली बेसिस पे कैंडल पे हम देखेंगे और ऐसे कुछ स्टॉक्स फाइंड करेंगे जहाँ पे एक पोटेंशियल दिख रहा है कि एक अपसाइड हमें यहाँ पे मूव मिल सकती है, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर 15 से 20% का रिटर्न भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये जो भी एनालिसिस वीडियो है, वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। यहाँ पे ना ही हम कोई बाय और सेल का आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और जो भी नए हैं, तो पहले हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे ही आपको ऐसे डेली बेस पे एनालिसिस वीडियो मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं हमारे चार्ट पे और वहाँ देखते हैं फर्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, वो स्टॉक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे एक कंपनी है जो है रिको ऑटो करके, ठीक है? तो इस कंपनी का हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैंडल हमने जो चार्ट लगाया है वो मंथली कैंडल का यहाँ पे चार्ट लगाया है। कंपनी का नाम क्या है? रिको ऑटो इंडस्ट्रीज है। तो मंथली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे एक हाई लगाया था जो अराउंड था 2006 के आसपास, 2005 से 2006 के बीच में, ठीक है? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2018 के आसपास भी यहाँ पे फिर से उसी हाई को यहाँ पे रिटेस्ट किया था। थर्ड बार यहाँ आप देखेंगे 2023 में फिर से एक बार यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है और 2024 में यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ आज की 1 मार्च की है। यानी कि फ़ेब मंथ कंप्लीट होने के बाद अभी आज का नया यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो यदि हम यहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे इस हाई को यदि हम यहाँ कैप्चर करते हैं तो देखिए मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे आप साथ में देखना ज़रूरी क्या है कि हमें वॉल्यूम क्या बता रहा है। आप देखेंगे लास्ट 3 मंथ, 2 पहले मंथ के आप देखेंगे क्योंकि अभी मार्च यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ है। 2 मंथ में यानी कि जनवरी और फरवरी में बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया हुआ है। और आज एक ही दिन के अंदर देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड मूव मिली। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी पोज़ीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप साथ में देखेंगे तो एक जो पैटर्न होता है यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा भी आप देखेंगे बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर्ली एक ये कप बना हुआ है और एक यहाँ पे हैंडल फॉर्मेशन हुआ है और उसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला। अब इसका हम टारगेट कितना रख सकते हैं? तो जितना यहाँ पे कप का जो बना हुआ है फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि यहाँ की जो प्राइस कितनी देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट बता रहा है कुछ जो डिफरेंट है 94 के आसपास, उतना ही हम अपसाइड के लिए टारगेट रख सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके हिसाब से कहाँ पे पोज़ीशन लेना है। तो इस स्टॉक्स को ज़रूर से अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए और वॉच कीजिए, ठीक है? दूसरा जो स्टॉक्स है हमारे पास वो है यहाँ पे है अल्गो ऑल कार्गो करके एक कंपनी है, ठीक है? ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जिसका भी यहाँ पे मंथली चार्ट हमने लगाया हुआ है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो 2023 के पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक हाई बनाया था और वापस यहाँ पे देखेंगे लास्ट मंथ में यहाँ पे भी एक अच्छी खासी आज के दिन भी वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो स्टॉक्स है वो सिर्फ वॉच लिस्ट के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट हमें कब चाहिएगा? हमें चाहिएगा इस लेवल के ऊपर, जो लेवल रहेगा 88,550 के आसपास। यानी कि यदि इसके ऊपर 102 दिन भी यदि सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम आ सकता है और एक अपसाइड मूव के लिए यहाँ पे रेडी है। अब टारगेट कितना रख सकते हैं? जितना यहाँ पे डाउन मूवमेंट है यानी कि यहाँ पे 60 के आसपास है, तो यहाँ से उतना टारगेट आप अपसाइड के लिए रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर से रखिए, ठीक है? तीसरा जो थर्ड स्टॉक्स है हमारा यहाँ पे, वो है यहाँ पे उमंग डेयरी करके, ठीक है? उमंग डेयरी करके जो स्टॉक्स है, उसका भी मंथली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस स्टॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होने के लिए भी रेडी है। आप देखेंगे यहाँ पे 2017 से पहले एक हाई लगा है, दूसरी बार 2018 में और तीसरी बार देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 2022 और 2021 के अंदर लगा हुआ है, ठीक है? और तीसरा हाई जो लगा है, वो अभी आप देखेंगे लास्ट मंथ यानी कि जो फ़रवरी के मंथ की कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक बार हाई टेस्ट किया है। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा पोटेंशियल देख रहा है, क्योंकि साथ में देखना है कि फ़ेब का वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे जितना वॉल्यूम नहीं है, उतना वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अब इसका हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो लेवल्स आ रहे हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। जस्ट 1 मिनट, ठीक है? ये जो चार्ट था, ठीक है? तो ये जो 99 का लेवल है, यानी कि हमारी क्लोजिंग चाहिए कि 100 के ऊपर से सस्टेन होना चाहिएगा।
तो उसके ऊपर हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड मूव मिल सकती है। अब टारगेट हम कितना रख सकते हैं, ये जो एक राउंडिंग पैटर्न बना है उतना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। अराउंड यदि 50 का हम गिनते हैं तो ऊपर अप से 150 के अराउंड हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे स्टॉक्स आता है वो है यहाँ पे जमुना ऑटो करके, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे मंथली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2022 के अंदर यहाँ पे एक हाई लगाया था और वापस वही स्टॉक्स जो है वापस उसी लेवल के पास यहाँ पे मूव कर रहा है। और देखेंगे तो फ़रवरी में देखेंगे एक बड़ा-सा वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। आप देखेंगे प्रीवियस बाइंग प्रेशर कब आया था? यहाँ पे 2016 में। उसके बाद उतना बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख नहीं रहा है वॉल्यूम का, ठीक है? तो ये एक अच्छी खासी यहाँ पे एक सिग्नल बता रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसका हम हाई देखते हैं तो ये जो लेवल है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। ये जो स्टॉक्स जो भी है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको जस्ट आपके वॉच लिस्ट में रखना है और देखना है कि उसका मूव कैसा रहता है अगले सेशन के लिए यानी अगले मंथ के लिए, ठीक है? तो अब इस स्टॉक्स में मूवमेंट हमें कब मिलेगा? तो क्लोजिंग हमें चाहिएगा यहाँ पे 130 के ऊपर। यदि 130 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो वापस एक अच्छी खासी अपसाइड मूव मिल सकती है। टारगेट कितना रख सकते हैं? ये जो बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 100 का हमें तो ऊपर भी 135 लेवल्स अपसाइड यानी कि ऊपर 170 तक का भी हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? लास्ट जो स्टॉक्स है हमारा, वो स्टॉक्स यहाँ पे है टाटा स्टील करके, ठीक है? तो इस स्टॉक्स को हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है और ये एक अच्छी स्टॉक्स भी है और इसका मूव भी यहाँ पे हमें अच्छा मिलता है, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। टाटा स्टील, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी एक हाई लगा था। आप देखिए यहाँ पे जस्ट चेक कीजिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्ली एक हाई फॉर्मेशन जो हुआ था 2021 के पास और वापस क्या कर रहा है वही स्टॉक्स उसी लेवल के पास यहाँ पे एक रीटेस्ट बना रहा है। वॉल्यूम इतना दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा-सा दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है इसके अंदर। यदि हम इसका यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये जो हाई लगा है उसका लेवल है 135 के आसपास। तो यदि उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर जाता है तो फिर से एक नया हाई बना सकता है यहाँ पे टाटा स्टील्स। अब इसका हम टारगेट क्या रख सकते हैं? जितना यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न है उतना हम टारगेट रख सकते हैं। 80 का यहाँ पे लेवल था अराउंड, तो 80 से लेके 150 है तो उतना अपसाइड हम यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो ऊपर भी हम 60 से 70 पॉइंट का अपसाइड का मूव देख सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या रहता है कि क्लोजिंग मिलना है, क्योंकि इसका अभी तक यहाँ ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जो हमने अभी इसका एनालिसिस किया है, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए और समझिए और उसको बैक टेस्ट भी कीजिए। और ऐसे भी कुछ स्टॉक्स यदि आपके पास भी है तो जरूर से मुझे कमेंट में कीजिए, हो सके तो हम उसका रिप्लाई जरूर से करेंगे देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी डेली बेस पे एनालिसिस वीडियो मिलती है। थैंक यू, जय हिंद।